अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले तेलंगाना के नारायणपेट जिले मुस्तखर के डिग्री कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल सुदर्शन रेड्डी के घर पर आईटी के छापे मारे गए, जो नारायणपेट के एमएलए एस राजेंद्र रेड्डी के करीबी हामी थे। साथ ही नारायणपेट के सोने के एक मुमताज़ ताजिर हरि नारायण भट्ट के घर पर छापे मारे गए और एक मुमताज़ कॉलेज और काटन मिल के मालिक श्रीनिवास लारू के मकान पर भी आईटी हुक्काम ने समाज सवेरे घर पर छापा किया और सुदर्शन रेड्डी, हरि नारायण भंडा और श्रीनिवास लाड़ा से पूछताछ कर रहे हैं और दस्तावेजात की जांच कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रितु बंधु की रकम की तकसीम से मुतालिक एक अहम फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने रितु बंधु की मदद की तकसीम की इजाज़त से दस्तबरदारी अख्तियार की। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस महीने की 28 तारीख से रितु बंधु की इमदाद तकसीम करने की तेलंगाना हुकूमत को इजाज़त दी थी। ताज़ा तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के नफाज के पेश नज़र इजाज़त वापस ले लेने का फ़ैसला करते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 28 की शाम इंतखाबी मुहिम अख्तिताम को पहुँच रही है, इसलिए पोलिंग के अख्तिताम तक इमदादी रकम जमा ना करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा फैसले से 70 लाख किसानों की इमदाद रुक गई। बीजेपी हल्के असम्बली गोशा महल उम्मीदवार मलून राजा सिंह ने निज़ामाबाद अर्बन हल्के असम्बली से बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण को मुत्तहदा तौर पर वोट देकर मुंतखब करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि तेलंगाना रियासत में बीजेपी हुकूमत आएगी और धोखाबाज चीफ मिनिस्टर केसीआर को शिकस्त होगी। मलून राजा सिंह आज अर्बन हल्के असम्बली बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण के इंतखाबी मुहिम में निकाली गई विजय संकल्प यात्रा रोड शो के दौरान गोल हनुमान चौराहा निज़ामाबाद में आवाम से खिताब करते हुए कहा कि यह असम्बली इंतखाबात दरअसल बीआरएस और बीजेपी पार्टी के दरमियान है। कांग्रेस पार्टी को वोट देना बीआरएस को वोट देने के बराबर है। मलून राजा सिंह ने कहा है कि निज़ामाबाद में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने शब्बीर अली को उम्मीदवार बनाया है। निज़ामाबाद हल्के असम्बली अर्बन कांग्रेस उम्मीदवार और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शब व रोज़ इंतहाई इंतखाबी मुहिम तूफ़ानी लहर इख्तियार करती जा रही है। मोहम्मद अली शब्बीर सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक मुख्तलिफ तबक़ाती तंजीमों, फलाही तंजीमों और मुख्तलिफ शोबेजा हयात से ताल्लुक़ रखने वाले कमेटियों के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करते हुए अक्सरियत हो या अक़लियत तमाम तबक़ात से तायद व हिमायत हासिल करते हुए कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। निज़ामाबाद कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर माला संगम अर्बन के मुनक्किदा ख़ुसूसी इजलास में शिरकत की और बाबा कौम BR अम्बेडकर को गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए क़िराज पेश किया। चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना को आंध्रा के लोगों से ज्यादा कांग्रेस ने बर्बाद किया है। जगतियाल असम्बली हल्के में मुनक्किदा बीआरएस पार्टी के जलसे आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उन्होंने 2004 में इत्तेहाद किया था, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त तेलंगाना ना देकर गलती की थी। इस वक्त के पीसीसी के सदर एम सत्यनारायण राव ने थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की बदौलत वो करीमनगर लोकसभा से कामयाब हुए थे, जिस पर मैंने फौरी इस्तीफा पेश कर दिया और कांग्रेस के खिलाफ मुकाबला किया। उस वक्त कांग्रेस के ने जीवन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था। ज़िमनी इंतखाबात में जीवन रेड्डी के खिलाफ वो 2.5 लाख की अक्सरियत से कामयाब हुए थे। केसीआर ने कहा कि 2.50 लाख की अक्सरियत से जीत कर तेलंगाना की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ किया था। वो मुकाबला आपके आंखों के सामने है। तेलंगाना को आंध्रा की आवाम से ज़्यादा तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने डुबोया। अगर तेलंगाना कांग्रेस साबित ख़त्म होती तो हमारा ये हशर क्यों हो रहा है, ये सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीआरएस पार्टी पर मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। तेलंगाना में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के वोटों के लिए मुस्लिम आईटी पार्क कायम करने का वादा किया है। इस तरह के वादे गैर दस्तूरी है। నా కుటుంబ సభ్యులారా, एक तरफ बीजेपी सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है, फूड पार्क बना रही है, टेक्सटाइल पार्क बना रही है, लेकिन यहां बीआरएस और कांग्रेस का तुष्टीकरण अलग ही लेवल पर चल रहा है। बीआरएस तो टेक्नोलॉजी तक में तुष्टीकरण ले आई है। क्या अब भारत में धर्म के आधार पर भी आईटी पार्क बनेगा क्या? ये खेल चलता रहेगा क्या? क्या ये भारत के संविधान का सम्मान है क्या? क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं का आदर है क्या? కమలం పువ్వుకు ఓటిద్దాం, బీజేపీని గెలిపిద్దాం। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हैदराबाद का नाम बदलने की बातें की। तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए योगी आदित्यनाथ ने जमकर मजलिस, बीआरएस और कांग्रेस को जमकर करसाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनने पर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर दिया जाएगा। वहीं आज महबूबनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महबूबनगर का नाम बदलकर पालमोर कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि आसाम के वज़ीर आला हेमंत बासु शर्मा ने भी 2 रोज़ कबल कहा था कि बीजेपी के तेलंगाना में इख्तिदार पर आने के अंदरून 30 मिनट हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। ये बात भी दिलचस्प है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, आसाम के वज़ीर आला हेमंत बासु शर्मा के अलावा मुतादिद मरकज़ी वज़रा, बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से तेलंगाना में ज़ोरों शोर से इंतखाबी मुहिम जारी है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से बीजेपी को तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में सिर्फ 2 या 3 सीटें मिलने की पेशकयासी की जा रही है। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।